माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान जिंदाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। तो हमारा एक नारा पहले भी था, नारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि देश हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। तो वैसी है ये देश संविधान से चलता है और ये संविधान पे चलेगा। आप ये मजमा देख सकते हैं, कैमरा घुमा भी सकते हैं। ये मजमा अलहमदुलिल्लाह ये गवाही देता है, मुसलमानों की गवाही देता है। ये मुसलमान खाली मुसलमानों के प्रोटेस्ट में नहीं, अगर मुसलमान अगर कोई भी संविधान के खिलाफ अगर कोई आंच उठती है और जिसने संविधान को लिखा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके लिए तो सबसे पहली सफ में दी गई है। ये एक सबसे बड़ा पैगाम है और बीजेपी को ये आप खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो आने वाले टाइम में आपका पुतला भी चलाएंगे और अगर हमें मौका मिले तो हम आपका सदन भी घेराव करेंगे, आपका घर का भी घेराव करेंगे, अगर आप इन चीजों से पीछे नहीं हटते हो तो। आज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है इसकी वजह ये है कि हमारे अमित शाह जो पार्लियामेंट में हमारे बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो भी निजाम चलता है वो संविधान से चलता है और वो संविधान की वो जो वो तौहीन कर रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला है, प्रोटेस्ट किया हुआ है कि उनको सोचना चाहिए कि हम जिस संविधान की शपथ लेकर के हम सत्ता पे बैठे हैं उसी संविधान के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये जाहिलत नहीं चलेगी, इस तरह तानाशाही नहीं चलेगी। उनको ये सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो अमन अमान हमारे जो चीजें कानून जो बनाया है बाबा साहब ने बनाया है, आज जो मुल्क के अंदर जितना अमन और जितना शांति से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जितना सुकून से रह रहे हैं, बाबा साहब की देन है। क्योंकि उन्होंने सबके लिए हर एक के लिए उन्होंने कानून बनाया, सबके यहाँ पे सब हर मजहब के हर कास्ट के लोग यहाँ रहने के लिए उन्होंने संविधान में सहूलत दी है और ये उसी को नहीं मान रहे। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह बाबा साहब की तौहीन कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उनको फौरन माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो संविधान की नहीं मानता वो हिंदुस्तान के लिए रहने के लायक नहीं है। हमारे लिए ये है कि उनको फौरन माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी तानाशाही से चलेगा। ये मुल्क चलता तो निजाम है, संविधान का निजाम है और वो बाबा साहब ने हमको बना के दिया हुआ है। जब तक ये हिंदुस्तान है ये बाबा साहब का संविधान चलेगा, वरना ये कोई चीज ऐसी नहीं चलने वाली। कितने भी तानाशाही आएंगे वो उसको जाना पड़ेगा। ये पहले भी तड़ीपार थे, तो मुल्क में पहले भगाया था, लेकिन आज सत्ता पे आकर के अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरह से हम मनमानी होने नहीं देंगे, इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया हुआ। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से पूरे मुल्क में और हंगामा होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा और उनको इनके खिलाफ नारेबाजी करनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे जाओ। जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक पैशन बन गया है। तो उनको ये समझना चाहिए पैशन नहीं, ये पैशन है हिंदुस्तान का। जो आप आजादी से आज खुद आप यहाँ सांस ले रहे हो, जो आप यहाँ तक पार्लियामेंट में पहुंचे हो, यही बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन से आप यहाँ पहुंचे हो। आज आप ताकत में पावर में आ गए हो, जो अपनी मानवीयता जो अपनी जो सोच है, फासिस्ट ताकत है, ये आपको बंद करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी पिछले लोग हो, आदिवासी लोग हो, ये कभी अमित शाह के बयान से हम लोग संतोष नहीं है। हम कभी ये बयान को नहीं मानेंगे। इनको खुद सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे जो संविधान का जो हिंदुस्तान का बना हुआ संविधान है, इसमें आपको भी चलता है, इसमें हर नागरिक को भी चलता है। अगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते तो आप बेहतर है कि रिजाइन दे दो। आपके जो पार्टनर है मोदी, उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। अगर संविधान को नहीं मानी तो पूरी बीजेपी को यहाँ से हिंदुस्तान से कैसे भगाना है, ये अवाम और संविधान मेरे के हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने अम्बेडकर कहा, बोले इतने नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहना पड़ता। तो मैं अमित शाह को बोलूंगा, पहले आप राम भगवान को पढ़ो। अगर राम भगवान को पढ़े होते तो आज यहाँ नौबत नहीं आती आपको बोलने की। आप जो है हिंदू को मुसलमान को जो लड़ाने की इसमें लगे हो, अगर आप राम भगवान को पढ़े होते तो ये कभी राम भगवान नहीं
कि हिंदू मुसलमान यहाँ लड़ के रहे, यहाँ पे आपसे आपसे नफरत लोग पैदा करे दिल में। ये कभी राम का मैसेज नहीं था, ये कभी कोई गीता का मैसेज नहीं था, ये कभी कोई कुरान का मैसेज नहीं है, कोई बाइबल का मैसेज नहीं है, कोई गुरुद्वारा कोई सिख हमारे जो है उनका मैसेज नहीं है। ये हमेशा पाकिस्तान के लोग यहाँ के माहौल खराब करने पे लगे हैं और यहाँ की आवाम को हम रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, अगर आज आप नहीं उठे तो आने वाले वक्त में हमारा वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। आने वाले वक्त में हमारे को जो हक जो गवर्नमेंट से मिलते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इनको हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास। ये पूरे फेल सरकार है, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे पुलवामा का बोलो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने बॉर्डर कब्जा कर लिया उसका बोलो, या किसी को हेल्थ हो, किसी को एजुकेशन के ऊपर हो, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये इसमें से फेल हो चुका है। ये जाते हैं मोदी जी बार बार दूसरी कंट्री में घूमने, इनको यहाँ तक आज तक नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, काय का प्रधानमंत्री है। इनको पब्लिक को हर जगह अपील करना चाहिए, हर जगह संविधान में रह के एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये बीजेपी भगाओ आंदोलन करना चाहिए। सरकार हमको नहीं चलेगी। अगर आज भी हमारे देश को बचाना है, हमारे यहाँ के लोगों को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, तो हमको एक अच्छा बेहतरीन प्रोटेस्ट हमेशा करना रहेगा ये बीजेपी के खिलाफ। ये जो भी अगर स्कीम लाएगी, जो भी नया बिल पास करेगी, जो भी नया कानून लाएगी, अगर वो आवाम के लिए सही नहीं होगा, चाहे कोई भी समाज का हो, हम इसको नहीं मानेंगे। हम इसको नहीं मानेंगे। हम डट कर उतर कर रोड पे संविधान में रह के इनका प्रोटेस्ट करेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं, और इंशाअल्लाह इनको बताएंगे कानून में रह के कैसे लड़ा जाता है। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे। कहाँ गए वो ऑपोजिशन लोग? जब ये ऑपोजिशन जब ताकत में थी, ये कांग्रेस जब ताकत में थी, तो ये क्या ईवीएम बंद नहीं कर सकती थी, ये बैलेट पेपर नहीं ला सकती थी? जब कांग्रेस यहाँ ताकत में थी, ये अमित शाह जब तड़ीपार थे, तो इनको तड़ीपार नहीं कर सकती थी, इनको सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती थी। ये जब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ और जो भी यहाँ पे जब ये साबित हो गया कि मोदी जो है उसका के पीछे इनकी साजिश है, तो ये जब ऑपोजिशन पार्टी थी इनको सजा नहीं दिला सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी की इसमें बहुत बड़ी हाथ है। इन्होंने कभी इनको नहीं रोका। इसके साथ इतनी बड़ी ताकत में बैठ के वहाँ पहुंच गए। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये एसपीपीआई का परचम है, मैं अपने जल्दी मत से बोलूंगा, ये आप सब एसपीपीआई का परचम है, आप इसको ज्वाइन करो, इसको ताकत दो, इसके पावर में जाओ। ये जनता कैसे बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी इंशाअल्लाह।